तो हम लोगों को ये जरा इससे बाहर आ जाना चाहिए कि अगर कोई जज एक के हक में फैसला दे दे तो वो किसी के कजन बन जाता है। अगर नवाज शरीफ साहब को इसी जज ने रिलीज दिया था तो वो तब शायद उमर अयूब के कजन नहीं होंगे। अब दूसरी बात, आपने एक और बात की कि जो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो बिल्कुल ठीक, उसके ऊपर मेरे बहुत सारे सीरियस कंसर्न भी हैं। आपको भी पता है और तमाम जर्नलिस्ट को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब किसी बड़ी स्टोरी के ऊपर काम किया जाता है और वो स्टोरी हाथ भी लग जाए तो बिहाइंड द सीन जिनके खिलाफ स्टोरी होती है उस तक टीवी वाले सबसे पहले राब्ता करते हैं ताकि पीछे से कुछ अच्छा हो सके। जो कुछ मैं इशारे कनाइयों में आपको बात करूंगी, तो मेरा ये सवाल है कि जब हम टीवी और न्यू टीवी वालों को पता चल गया था, उनकी मैनेजमेंट को, कि ये स्टोरी लास्ट फ्राइडे को हो गई है, और होते ही जब उनके एंकर उनसे राब्ता करके कह रहे हैं कि ये स्टोरी चला दे सर, ये स्टोरी चला दे, तो टीवी वालों ने मना कर दिया कि हमने ये स्टोरी नहीं चलानी। तो क्या नून लीग को नहीं पता था? वो घोड़े बेच के क्यों सो रही थी? वो क्यों इंतजार करती रही कि सोशल मीडिया पे जब तक ये स्टोरी वायरल ना हो वो आके ना कहे कि ये यूट्यूबर था, ये था, ये वो था? इसका मतलब है नून लीग भी मैनेज करने की बिहाइंड द सीन कोशिश कर रही थी। अगर उनको पता था, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर इतनी बड़ी स्टोरी, क्योंकि मैं मान नहीं सकती कि 2 टीवी चैनल्स के पास ये स्टोरी जा चुकी हो और उनमें से किसी ने भी जुर्रत ना की हो नून लीग से कि ये आपके खिलाफ इतनी बड़ी स्टोरी आई है। और अगर उनके खिलाफ ये स्टोरी थी, मेरे खिलाफ अगर कोई स्टोरी होती है तो मैं तो सबसे पहले 1 सेकंड में रात के 12 बजे उठूंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस साहिबा, करूंगी कि अज़मा बुखारी हमारी पार्टी के खिलाफ इतनी इस किस्म की मुनज़्ज़म साजिश करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती नून लीग। सफीना साहबा, अज़मा बुखारी साहब ने वजाहत की ना, अज़मा बुखारी साहब ने उस बैलेट पेपर्स जो वो प्रिंट किए जा रहे थे उस पे वजाहत दी। उन्होंने कहा जी ये तो 15 उम्मीदवार थे, यहाँ पे 30 उम्मीदवार दिए जा रहे हैं। मैंने कहा मैं तो वो स्टोरी पे काम ही नहीं कर रही ना, मैं तो वो बात कर रही हूँ कि फ्राइडे वाले दिन ही नून लीग को भी पता चल गया होगा कि हमारे खिलाफ ये साजिश हो गई है। वो क्यों सोते रहे? वो इतना वेट क्यों करते रहे? वो क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आके उन्होंने बताया कि हमारे खिलाफ ये साजिश की गई है? वो स्टोरी तभी देयर एंड देन डाई डाउन हो जाती, लेकिन ये साइलेंट एक हु का आलम कायम रहा जब तक कोई एक अननोन शख्स ने वो स्टोरी लीक नहीं कर दी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये